राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई है या किसी से प्राप्त की हुई जानकारी है और इमेजेस और तस्वीरें अलग अलग माध्यमों से ली गई है या फिर इंटरनेट आदि से ली गई है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की यदि आप सेवा करते हैं तो एक साथ कैसे उनकी सेवा करें, क्या है सेवा विधि। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये सुबह का पहर है और ठाकुर जी और हमारी श्री राधा रानी किशोरी जी सुबह उठ गए हैं और बड़े प्यार से जगाना चाहिए। बहुत तेज़ से ताली ना बजाएं, बहुत तेज़ से घंटी ना बजाएं, क्योंकि बाल गोपाल है और छोटे बच्चों को बहुत तेज़ से ताली बजाने से और बहुत तेज़ आवाज़ होने पे छोटे बच्चे डर जाते हैं। इसलिए बड़े आराम से ठाकुर जी को और श्री राधा रानी को सुबह जगाना चाहिए। उसके बाद जैसे आप सेवा करते हैं उस तरह से करिए, जैसे आचमनी कराइए, पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, जो आपने नियम बना लिया है उस तरह से करिए। उसके बाद से अच्छे से प्यार से उठा के बिठा दीजिए। रात्रि में ठाकुर जी का वस्त्र ज़रूर बदल दिया करिए। उसके बाद देखिए, अब हम स्नान की तैयारी करेंगे। स्नान कराने के लिए एक सुंदर सा पात्र ले लेंगे। पात्र में शुभ चिन्हों को बना लेंगे और फूलों का आसन देंगे और इसके बाद आप चाहे तो एक साथ भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम रहता है कि पहले श्री राधा रानी की सेवा कीजिए। श्री राधा रानी की सेवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, इसलिए श्री राधा रानी की सेवा सर्वप्रथम कीजिए। सबसे पहले मैं प्रतिदिन पहले श्री राधा रानी की, श्री किशोरी जी की सेवा करती हूँ, उसके बाद ठाकुर जी की करती हूँ। इससे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी आपके ऊपर। ठाकुर जी स्वयं श्री राधा रानी की सेवा में लगे रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे श्री राधा रानी को हम सबसे पहले स्नान कराएंगे और श्री राधा रानी को जब भी स्नान कराइए तो पूरे वस्त्र नहीं निकाल के स्नान कराना चाहिए। और इसके बाद सबसे पहले श्री राधा रानी के चरणों में जल गिराना चाहिए। इसके बाद कंधों पे गिराइए, फिर उसके बाद पूरे शरीर पर धीरे धीरे आप शीतल जल से स्नान कराइए। ये सेवा गर्मियों की है और इसमें आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में, यानी कि कैसे हम गर्मियों के दिनों में श्री जी की और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले श्री जी को स्नान कराएंगे। सुंदर सा फूलों का आसन दे के श्री जी को देखिए सुंदर से स्नान कराएंगे और राधा रानी के मंत्रों का जाप भी करेंगे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। इस तरह से आप श्री राधा 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 करते हुए राधा रानी को आप स्नान कराइए। श्री राधा रानी के 16 नामों का जाप कर सकते हैं, उनके 28 नामों का जाप कर सकते हैं। इससे बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है श्री राधा नाम के स्मरण करने से। अब इसके बाद देखिए, सुंदर से पुष्पों से स्नान कराइए। प्रतिदिन तो आप बहुत भव्य तरीके से सेवा पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सरल विधि से यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे श्री जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए। देखिए, यहाँ पे स्नान हो गया है। अब हम राधा रानी के लिए गर्मियों के हिसाब से वस्त्रों का चयन करेंगे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही हल्की पोशाक है जो कि श्री जी आज धारण करेंगी। और देखिए, बिना बकरम की पोशाक है, बहुत सुंदर है। राधा रानी को आज हम पहनाएंगे। राधा रानी को वस्त्र सबके सामने नहीं पहनाना चाहिए। राधा रानी को इत्र की सेवा आप ज़रूर कीजिए, उनके श्री अंगों पे इत्र ज़रूर मालिश कीजिएगा, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सुंदर से श्री जी ने
वस्त्र धारण कर लिया है और कितनी प्यारी लग रही हैं लाडली जी इन वस्त्रों में। ये गर्मियों के हिसाब से ये वस्त्र है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे हम लोग गर्मियों में बहुत हल्की हल्की कॉटन की पोशाक पहनते हैं, वैसे ही हमें अपने लाडली जी के लिए और ठाकुर जी के लिए भी ध्यान में रख के सेवा करना चाहिए। गर्मियों के हिसाब से ही श्रृंगार भी बहुत हल्का ही करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं बहुत हल्का श्रृंगार आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही सिंपल और प्यारी सी माला है। राधा रानी को देखिए हमने पहना दी है और कितनी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं श्री जी हमारी। दोस्तों, जब लाडली जी की कृपा होती है, श्री राधा रानी की कृपा होती है, तभी हमें राधा रानी की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। लाडली जी का स्नान हो गया, उन्हें वस्त्र भी हमने पहना दिया। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं। स्नान कराने का प्रोसेस वही रहेगा। पहले गर्मियों का मौसम है, उस हिसाब से राधा रानी को हमने स्नान कराया तो वहाँ पे देखिए तुलसी का पत्ता नहीं रखा था, लेकिन ठाकुर जी के लिए तुलसी दल अति आवश्यक होता है। इसलिए देखिए तुलसी दल हमने ठाकुर जी के पास रख दिया है। अब हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी के इन मंत्रों से आप ठाकुर जी को स्नान कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी आपको मंत्र याद हैं उन मंत्रों का जाप करते हुए आप भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। पुष्पों से स्नान कराइए। यदि आप नित्य कर पा रहे हैं तो नित्य पंचामृत से स्नान कराइए, सुगंधित जल से स्नान कराइए, पुष्पों से स्नान कराइए, इत्र से स्नान कराइए, फलों के रस से स्नान कराइए, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखिए ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। गर्मियों का मौसम है, बाल स्वरूप हैं लल्ला और पानी में, फूलों में बच्चों को खेलने में बहुत अच्छा लगता है। इस हिसाब से देखिए ठाकुर जी का भी स्नान हो गया है। अब अच्छे से ठाकुर जी के श्री अंगों को हम पोंछ देंगे। पोंछने के बाद इत्र की सेवा ज़रूर कीजिएगा। इत्र की सेवा करने से हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और इहलौकिक और परलौकिक सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। ठाकुर जी को देखिए अच्छे से अब हम साफ स्वच्छ तौलिए से पोंछिएगा। भूल कर भी ऐसी गलती ना करें कि स्नान कराने के बाद तुरंत आप ठाकुर जी को वस्त्र पहना दें। इस तरह से बड़े प्यार से देखिए ठाकुर जी के श्री विग्रह को आप मालिश करें। जैसे एक माँ अपने बच्चों को मालिश करती हैं, वही भाव रखते हुए आप ठाकुर जी को मालिश करें, वही सेवा करें, तो देखिएगा आपको आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सुख तो इस संसार में प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन आनंद प्रभु के चरणों में ही मिलता है और ठाकुर जी के चरणों में जो लोग रहते हैं उनको आनंद की प्राप्ति निश्चित ही होती है। अब यहाँ पे गर्मियों के हिसाब से देखिए ठाकुर जी की भी ये पोशाक है, बहुत सुंदर पोशाक है, कॉटन की पोशाक है और बिना बकरम वाली है, इसलिए बहुत अच्छी होती है, चुभती भी नहीं है ये पोशाक। अब हम ठाकुर जी को अपने वस्त्र धारण कराएंगे। गर्मियों के हिसाब से श्रृंगार करेंगे, गर्मियों के हिसाब से वस्त्र पहनाएंगे, कॉटन की हल्की पोशाक पहनाएंगे, हल्का ही श्रृंगार करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम लोग गर्मियों में बहुत हल्का ही वस्त्र पहनते हैं, बहुत हल्के मेकअप में रहते हैं, उसी तरह से वही भाव हमारे अंदर अपने प्रभु के लिए, अपने आराध्य के लिए भी होना चाहिए। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को ये कॉटन की पोशाक पहनाएंगे और ये बहुत सुंदर लगती है पोशाक गर्मियों में। इस तरह से ये पोशाक पहनाई जाती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, वैसे ये मिल भी जाती है मार्केट में। तो देखिए इस तरह से पीछे से इसको कमर में इस तरह से इसमें बेल्ट है लगा के इसको
बांध दिया जाता है और बहुत सुंदर फिटिंग और बहुत प्यारी लगती है ये पोशाक। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी ठाकुर जी की। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में मैं ये ड्रेस हमेशा पहनाती हूँ। देखिए कितने खुश लग रहे हैं इस ड्रेस में, उन्हें भी बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और अब हम देखिए ठाकुर जी का जो कमरा है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे। प्रतिदिन ठाकुर जी का जो रूम होता है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। गर्मी के हिसाब से देखिए श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी को तुलसी की माला ज़रूर पहनाएं और वैजयंती माला ठाकुर जी को ज़रूर पहनाना चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा कुछ श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2 श्रृंगार आप ज़रूर करें बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को, तो इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला और तुलसी नित्य धारण करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम चंदन का तिलक लगा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। श्री राधा रानी जी को भी कुमकुम, रोली, चंदन, पुष्प चढ़ा देंगे। फिर इत्र की सेवा करेंगे। ये सारी सेवाएं हमें नित्य करनी चाहिए। नियम बना लेना चाहिए कि हमें ये सेवा अपने ठाकुर जी की नित्य करनी है। और भाव से सेवा कीजिए। कहा जाता है कि भक्त के वश में हैं भगवान। आप जिस भाव से ठाकुर जी को पुकारेंगे, जिस भाव से उनको याद करेंगे, उस भाव से वो आपके पास पहुंच आएंगे। भगवान कहते हैं कि बस एक बार आपने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो तो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए नित्य ठाकुर जी की सेवा कीजिए। अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री जी की सेवा करने का, तो उस श्री जी की सेवा करिए। कहा जाता है कि बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य का तन मिला है और इस मनुष्य शरीर में हमें हरि की सेवा, ठाकुर जी की सेवा नित्य करनी चाहिए। नहीं तो ये जन्म बेकार है, ये जन्म सफल नहीं होगा। हमें ठाकुर जी ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तो हमारा शरीर ये व्यर्थ ना हो, हमारा जन्म ये व्यर्थ ना हो। इसलिए नित्य ठाकुर जी की सेवा करिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए, श्री राधा रानी की सेवा करिए, उनके नामों का स्मरण करिए और उनके नामों का जाप अवश्य कीजिए। नाम जाप की बहुत अधिक महिमा कही गई है। आप श्री राधा रानी के 16 नामों का जाप नित्य किया करिए। इससे विशेष कृपा प्राप्त होगी ठाकुर जी की और लाडली जी की। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, ऐसे देवता हैं कि इस कलयुग में जो भी इनके नाम को भजता है वो भवसागर से पार हो जाता है। अब इसके बाद धूप दीप दिखा के ठाकुर जी की सेवा करेंगे, भोग लगाएंगे और ठाकुर जी को ऋतुओं के हिसाब से भोग अवश्य लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, तो दूध का भोग तो आप नित्य लगाया कीजिए। पंचमेवा का भोग लगाइए। पंचमेवा यानी कि काजू, किशमिश, बादाम जो भी आपको मिले सुलभता से। माखन मिश्री का भोग लगाइए। गर्मियों का मौसम है तो फलों के जूस का आप भोग लगा सकते हैं। और ऋतुओं के हिसाब से जो भी फल आपको मिले, ऋतु फल जो मिले, उन फलों का आप भोग लगाइए। और फलों का भोग लगाने का ये नियम है कि ऐसे ही फलों को नहीं रख देना चाहिए। अच्छे से फलों को काट के, छिलका निकाल के, सुंदर से सजा के ठाकुर जी के सामने आप रखिए। तुलसी दल डाल दीजिए और फिर उसके बाद ठाकुर जी की भोग सेवा कीजिए, श्री राधा रानी की भोग सेवा कीजिए। तो देखिए कितना प्रसन्न हो के ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे, श्री जी भोग ग्रहण करेंगी। और इस सेवा से आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा जो लोग करते हैं, श्री राधा रानी की सेवा जो लोग करते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल रहता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जीवन में संतोष हो जाता है। और जिसके जीवन में संतोष है वही आज के समय में परम सुखी है, उसे ही परम आनंद का अनुभव होता है। इस तरह से देखिए
भोग सेवा करेंगे। दूध अवश्य पिलाइएगा। दूध का भोग सुबह शाम दोनों टाइम लगाना चाहिए। 1 लोटा जल अवश्य रखें ठाकुर जी के समीप और लाडली जी के पास। और ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। श्री राधा रानी के भोग में भी आप तुलसी पत्र डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। जैसे लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग है माखन मिश्री, उसी तरह से श्री राधा रानी का प्रिय भोग है रबड़ी मलाई का भोग आप लगाइए। अरबी की सब्ज़ी, दही अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी का भोग आप लगाइए। मीठे पान का बीड़ा आप श्री राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। और श्री राधा रानी का प्रिय रंग होता है नीला, तो आप चाहें तो राधा रानी को नीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। इससे श्री जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की एक साथ नियमित पूजा करें, रोज़ पूजा करें। तो ये है बहुत ही सरल विधि जिससे आप रोज़ पूजा इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सरल पूजा विधि की जानकारी आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।